विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहां पर सुनीति कुमार चटर्जी कहते कि खड़ी बोली का मतलब होता सीधी। कामता प्रसाद गुरु कहते इसका मतलब होता कर्कश। अब्दुल हक कहते हैं इसका मतलब होता गवारू। जॉन गिलक्राइस्ट कहते हैं मानक या परिनिष्ठित। किशोरी दास वाजपेयी कहते हैं खड़ी पाई से संबंधित है। अन्य भाषा वैज्ञानिक कहते हैं खरी या शुद्ध इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि विद्वानों ने खड़ी बोली का अर्थ क्या बताया है, तो यहां पर विद्वानों के नाम दिए हुए हैं और इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, इन पॉइंटों को आपको बताया गया है। आगे बात कर लेते यहां तक। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे। जैसे यहां पूछा हुआ है कि तुलसीदास ने अवधि को क्या कहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो अवधि को कहा है, अवधि क्या कहा है, यहां पर देशीय भाषा, यहां पर हो जाएगा संतों की भाषा, यहां पर समाज की भाषा या गांव की भाषा। तुलसीदास ने अवधि को क्या कहा है, इसे क्या करना होगा, आपको बताना होगा। चलिए फटाफट से बताइए जल्दी से। तो यहां पर बात करते हैं तुलसीदास ने जो अवधि को कहा है, अवधि को क्या कहा है, यहां पर हो जाएगा गांव की भाषा कहा है। किसे कहा है, गांव की भाषा में कहा है। एक रामचरितमानस, यहां पर हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस की जो रचना है इन्होंने 1631 में स्टार्ट किया और 1633 में इसकी क्या हो जाती है, रचना हो जाती है। रामचरितमानस की जो रचना की गई है वो किस भाषा में की गई, अवधी भाषा में की गई। इसमें एक ये कोटेशन आपके कई बार पूछा जाता है। जैसे यहां पर हो जाएगा यहां पर गिरा ग्राम सिया राम, गिरा ग्राम सिया राम जस, गावहि सुनहि, गावहि सुनहि सुजान। ये ठीक है। तो याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि को क्या कहा है, गांव की भाषा कहा है। गांव की भाषा, इसे क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास के अगर बात कर लेते हैं बचपन का नाम, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम हो जाएगा, तो इनके बचपन का नाम है राम बोला। इनके बचपन का क्या नाम है, राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास के अगर गुरु की बात कर लेते हैं, इनके गुरु का क्या नाम हो जाएगा, तो नरहरिदास। इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, नरहरिदास हो जाएगा। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड हो जाएंगे। सातों कांडों का सही क्रम क्या, इसे आपको बताना पड़ेगा। चलिए इसे क्या करिए बताइए। अगला प्रश्न पूछा हुआ शब्द के कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया गया है कि यहां पर मुझे बता दीजिए कि शब्द के कितने प्रकार हैं। फटाफट से क्वेश्चन बताओगे कि शब्द के जो प्रकार हो जाएंगे कितने प्रकार हो जाएंगे। यहां पर आपके 2 प्रकार हो जाएंगे शब्द के, 4 प्रकार हो जाएंगे, 6 प्रकार हो जाएंगे या 8 प्रकार हो जाएंगे। शब्द के कितने प्रकार हैं। अब यहां पर पहला प्रश्न आ जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो शब्द कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, शब्द का मतलब क्या होता है। शब्द के 2 प्रकार यहां पर कुछ लोग बता रहे हो, यहां पर मैं कहता हूं जितने लोगों ने 2 प्रकार बताया है उसका गलत जवाब यहां पर क्या किया जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ, अब तो फंस गए। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो यहां पर 2 प्रकार वाले गलत हो। अब शब्द किसे कहते हैं, तो यहां पर हो जाएगा भाषा की, भाषा की सबसे, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी हो जाएगा लिखित सार्थक इकाई, सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, तो शब्द के नाम से क्या करते हैं हम जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई को
शब्द कहते हैं। शब्द क्या किया जाता है, कहा जाता है, जिसका अपना स्वयं का अर्थ होता है, जिसका स्वयं अपना क्या होता, अर्थ होता है। अब यहां पर सार्थक ये क्या किया हुआ, लगा हुआ। अब सार्थक की बताएंगे तो यहां पर हो जाएगा, जैसे यहां पर लिखा है सार्थक, इसका मतलब हो जाएगा साधन अर्थक हो जाएगा, साधन अर्थक हो जाएगा। शब्द के पहले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता, शब्द के बाद जिसका प्रयोग किया जाता, तो शब्द के पहले जिसका प्रयोग किया जाता उसे उपसर्ग कहते हैं। और शब्द के बाद प्रत्यय, तो यहां पर सा का मतलब हो जाएगा साथ या सहित हो जाएगा, और अर्थक का मतलब हो जाएगा यहां पर अर्थ, राइट हो जाएगा। तो जिसके साथ अर्थ रहता है उसे सार्थक शब्द के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब यहां पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं यहां पर पूछा गया। तो अगर आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, सीधा आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तब आप क्या बताइएगा, 4। सीधा प्रश्न पूछेगा कि शब्द के कितने प्रकार होते, 4 प्रकार बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा प्राचीन विद्वानों के अनुसार, प्राचीन विद्वानों के अनुसार, प्राचीन विद्वानों के अनुसार शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार, प्राचीन शब्द का प्रयोग किया गया है और प्राचीन विद्वानों के अनुसार पूछा है कि शब्द के कितने प्रकार हो जाएंगे, तब यहां पर क्या हो जाएगा, 2। अगर प्राचीन शब्द का प्रयोग करेगा तब 2 प्रकार बताओगे, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तब आप क्या बताएंगे, तो यहां पर 4 प्रकार आपको बताना होगा। अब कौन से, यहां पर जितने लोग बता रहे हो सभी गलत बता रहे हो। यहां पर बात करते हैं कि प्राचीन विद्वानों के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं। प्राचीन विद्वानों के अनुसार शब्द के कितने प्रकार क्या किए जाते होते हैं, तो यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा, प्राचीन विद्वानों के अनुसार शब्द के 2 प्रकार क्या किए जाते होते हैं। 2 प्रकार ये कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2 प्रकार में हो जाएगा। पहला प्रकार यहां पर हो जाएगा ध्वन्यात्मक शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, और दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा, यहां पर वर्णात्मक शब्द। तो प्राचीन विद्वानों के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार हो जाएंगे। यहां पर पहला हो गया ध्वन्यात्मक शब्द, हो गया ध्वन्यात्मक शब्द, और दूसरा हो गया कौन सा, वर्णात्मक शब्द। अब ध्वन्यात्मक शब्द किसे कहते हैं, जिसकी केवल ध्वनि होती है, जिसकी केवल क्या होती, ध्वनि होती है, जिसको ना तो लिखा जाता है ना तो पढ़ा जाता है। ऐसे शब्दों को केवल क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। ऐसे शब्दों को ना तो क्या किया जाएगा, पढ़ा जाता है, तो ऐसे शब्दों को ना तो पढ़ा जाता है, ऐसे शब्दों को ना तो लिखा जाता है, लिखा जाता है नहीं लिखा जाता, केवल क्या किया जाता है, सुना जाता है। ऐसे शब्दों को क्या किया जाता है, केवल सुना जाता है। जैसे आप तबला वगैरह बजाते हो, गिटार वगैरह बजाते हो, तो इनको केवल क्या करते हो, आप सुनते हो, तो हो जाएगा आवाज। जब इनको केवल सुना जाएगा तो इनके हो जाएंगे प्रकार, इनके प्रकार होते हैं। तो प्रकार आपका हो जाएगा, इनके प्रकार और भेद नहीं होते हैं। अब यहां पर हो जाएगा कि वर्णात्मक शब्द जिनका निर्माण वर्णों से हुआ है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इनके हो जाएंगे 2 प्रकार होते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा सार्थक वर्णात्मक शब्द हो जाएगा, यहां पर सार्थक, सार्थक वर्णात्मक शब्द हो जाएगा। पहला सार्थक वर्णात्मक शब्द हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, निरर्थक वर्णात्मक शब्द हो जाएगा, निरर्थक वर्णात्मक शब्द हो जाएगा, निरर्थक वर्णात्मक शब्द।
सार्थक वर्णात्मक शब्द का मतलब क्या होता है? जिसका अपना स्वतंत्र सार्थक अर्थ होता है, जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता है। इनके 4 प्रकार होते हैं। इसमें कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के इतिहास, और आपका हो जाएगा उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। शब्द के कितने प्रकार? आपके 5 प्रकार। फिर आपका हो जाएगा व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार। फिर हो जाएगा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। और विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो विकार के आधार पर यहां पर हो जाएगा 2 प्रकार हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं निरर्थक शब्द। इनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, इसके आपके हो जाएंगे प्रकार और भेद होते हैं, तो इनके प्रकार और भेद नहीं होते हैं। यहां पर बात करेंगे ये 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। तो 4 प्रकार में यहां पर सीधा बात कर लेंगे तो राइट हो जाएगा तत्सम। तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके बाद तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव के बाद देशज शब्द हो जाएगा। देशज के बाद यहां पर विदेशज शब्द हो जाएगा। और विदेशज शब्द के बाद यहां पर संकर शब्द क्या किया जाएगा? हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। यहां पर रूढ़ शब्द हो जाएगा। यहां पर कौन सा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। रूढ़ के बाद यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक के बाद योग रूढ़, यहां पर शब्द क्या किया जाएगा? हो जाएगा। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। विकार के आधार पर 2 प्रकार। एक हो जाएंगे विकारीय शब्द हो जाएगा, विकारीय शब्द, और एक हो जाएगा अविकारीय शब्द। अविकारीय हो जाएगा आपके शब्द। विकार की कितनी इकाई होगी? तो विकार की अगर इकाई की बात करते हैं तो विकार की हो जाएगी 4 इकाई होगी। और अविकार की अगर कितनी इकाई होगी तो इसकी भी इकाई की बात करेंगे तो इसकी भी आपके 4 इकाई क्या की जाएगी? हो जाएगी। तो विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक हो जाएगा विकारी और एक हो जाएगा अविकारी। विकार के कितनी इकाई? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकार के कितनी इकाई? 4। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये जो 4 प्रकार निकल कर आते हैं, ये 4 प्रकार शब्द के यही वाले प्रकार निकल कर आते हैं। तो अगर पूछेगा उत्पत्ति शब्द का जब तक प्रयोग नहीं रहेगा तो शब्द के अगर प्रकार पूछेगा, चाहे सार्थक वर्णात्मक शब्द के प्रकार या शब्द के कितने प्रकार या सार्थक शब्द के कितने प्रकार होते? 4 प्रकार बताइएगा कौन सा? इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर 5 प्रकार, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर 3 प्रकार, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, विकार के आधार पर 2 प्रकार। ये वाले पॉइंट यहां पर निकल कर आ जाएंगे। ये पॉइंट आपको पता थे कि नहीं पता थे? कितने लोग पता थे? और यहां पर मैंने बताया है क्या, एक मैंने लिखा यहां पर संकर, एक मैंने लिखा यहां पर संकर शब्द, और एक इस प्रकार से लिखा जाता है यहां पर शंकर। तो इन दोनों का मतलब क्या होता? ये दोनों गलत तो नहीं लिखे गए? ये दोनों गलत तो नहीं लिखे गए? सर आपने गलत तो नहीं लिख दिया है? पता है आपको? तो यहां पर आप बताएंगे। यहां पर जैसे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण, मिश्रण के मतलब हो जाएगा दो भाषा के शब्दों को मिलाकर बनाया जाता। ठीक है, बनते हैं। शंकर का मतलब हो जाएगा भगवान शिव का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रश्न पूछेंगे वैसे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे लोग यहां तक बताओ कि यस सर यहां तक हमको पॉइंट क्लियर है। अगर शब्द से प्रश्न आएगा हमसे क्वेश्चन बन जाएगा, अब हम गलत नहीं करेंगे। अरे जैसे आप कर देते हो मिश्रण 2 भाषा के, जैसे यहां पर बोल दिया मैंने, ये बोल दिया आपको सिनेमा घर, तो यहां पर बता दो सिनेमा। तो सिनेमा जो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यहाँ पर जो घर हो जाएगा ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऐसे वाले प्रश्न आपके कैसे हो जाएंगे? संकर शब्द आपके होते हैं। तो यहां पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द के प्रकार पूछेगा, आप 4 प्रकार बताओगे। लेकिन अगर प्राचीन शब्द का प्रयोग कर देता कि प्राचीन विद्वानों के अनुसार
तब आपको यहां पर 2 बताना होता। तो समझ गए, जैसे प्रश्न पूछेगा उसी प्रकार से आपको क्या कर देना, आंसर बता देना। मुझे तो नहीं पता था सर, ठीक है, अब पता हो गया आपको। आइए यहां पर बात कर लेते हैं। ये जैसे अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया, भोजपुरी बोली को सर्वप्रथम कब, भोजपुरी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? पहला पॉइंट हो जाएगा ए, वी, सी, डी। भोजपुरी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वह कब किया गया? फटाफट से बताइए कौन सा हो जाएगा राइट। भोजपुरी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो कब किया गया? तो भोजपुरी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो राइट हो जाएगा यहां पर आपके 1790 में एक कम किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर हो जाएगा काशी के राजा के, काशी के राजा के सिपाहियों द्वारा। तो भोजपुरी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो ऑप्शन नंबर सी, और किसके द्वारा किया गया था? काशी के राजा के सिपाहियों द्वारा किया गया था। जैसे हम बात करेंगे बिहारी या हिंदी भाषा उपवर्ग, बिहारी हिंदी भाषा उपवर्ग के अंतर्गत 3 आएंगी, इसमें से कौन सी आ जाएगी? पहली हो जाएगी यहां पर भोजपुरी हो जाएगी, भोजपुरी के बाद यहां पर मगही हो जाएगी, और मगही के बाद यहां पर मैथिली क्या की जाएगी? हो जाएगी। तो बिहारी हिंदी भाषा उपवर्ग के अंतर्गत कितनी आती? 3। कौन सी हो जाएगी? भोजपुरी, मगही, मैथिली। यहां पर बात करते हैं जैसे आपके भोजपुरी का, यहां पर बताओ कि भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? एक हो जाएगा, और दूसरा प्रश्न हो जाएगा भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता? 2 प्रश्न यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप बता दो। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहां पर अगला, योग रूढ़ शब्द का ही प्रकार हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द का ही यहां पर क्या हो जाएगा? प्रकार हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा जिसके ना तो इसमें आपका होता है पहला पद, आपका क्या हो जाएगा? इसमें पहला पद भी क्या होता है? प्रधान नहीं होता, पहला पद भी प्रधान नहीं होगा, और दूसरा पद, दूसरा पद भी क्या नहीं होगा? इसमें से आपका प्रधान नहीं होगा। इसमें तीसरा पद क्या होता है? आपके प्रधान होता है, मतलब तीसरे पक्ष की ओर अर्थ क्या करता है? इंगित करता है। जैसी यहां पर बात करेंगे संधि, तो संधि कितने शब्दों से मिलकर? 2। तो यहां पर हो जाएगा समधनधि। संधि कितने शब्दों से मिलकर बनी? 2 समधनधि। संधि का आपसे पूछा जाएगा विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम हो जाएगा 2। तो संधि के विलोम होते हैं विग्रह, संधि के विलोम विग्रह, और यहां पर क्या हो जाएगा? आपके विच्छेद। तो संधि के 2 विलोम होते हैं विग्रह और विच्छेद, लेकिन 100% राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा विग्रह राइट हो जाएगा। संधि के अगर प्रकार की बात करते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन संधि के 3 प्रकार क्यों होते हैं, क्या मुझे कोई बता सकते हो? संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपने पढ़ा, लेकिन संधि के 3 प्रकार क्यों होते ये बताओ। आगे की बात कर लेते हैं यहां पर समास। समास का आपसे पूछेगा शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ पूछेगा क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षिप्ति। यहां पर संक्षिप्तीकरण की, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सीधा प्रश्न आएगा कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। यहां पर बात करेंगे समास, समास का आपसे पूछेगा विलोम। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त छोटा, तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास, विस्तृत, बड़ा या डिटेल आपका हो जाएगा। यहां पर बात करेंगे जैसे पूछेगा सामासिक, सामासिक पद क्या होता है? तो सामासिक पद क्या हो जाएगा? जैसे मैंने यहां पर एक साथ लिख दिया देशभक्ति, ये सामासिक पद है। और यहां पर अगर पूछा जाएगा समास विग्रह,
समास विग्रह पूछा जाएगा, यहां पर हो जाएगा देश के लिए, देश के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, यहां पर समास ये विग्रह हो जाएगा। अब यहां पर बात करेंगे देश के लिए विग्रह, तो सामासिक पद क्या हो जाएगा, दोनों पदों को पास पास लिख देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखोगे सामासिक शब्द। और दोनों पदों के मध्य में कारक चिन्ह को लगा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समास विग्रह के नाम से जाना जाता है। यहां पर बात करेंगे समास, यहां पर समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। यहां पर बात करेंगे समास के प्रकार की बात करेंगे। यहां पर जैसे लिखा हो समास, तो समास के कितने प्रकार होते हैं, देखो तो समास के अगर पूछेगा पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, चार। लेकिन यहां पर पूछेगा विशेष रूप से समास के कितने प्रकार होते हैं, तो यहां पर पांच प्रकार। और पूछेगा, सीधा पूछेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो यहां पर 6 प्रकार हो जाएगा। मैंने क्या बोला, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार, 4। विशेष रूप से समास के कितने प्रकार, 5। पदों की प्रधानता के आधार पर 4, विशेष रूप से 5, सीधा प्रश्न पूछेगा 6। यहां पर पूछेगा ये संज्ञा, तो संज्ञा आपसे पूछेगा कैसा, यहां पर पूछेगा जो संज्ञा है कैसा शब्द है, जो संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा ये कैसा शब्द है, तो संज्ञा आपका विकारीय शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द हो जाएगा, तो संज्ञा एक विकारीय शब्द हो जाएगा, यही विकारी शब्द हो जाएगा। और संज्ञा के अगर आपसे पूछेगा प्रकार, तो संज्ञा के अगर सीधा पूछेगा कि संज्ञा के कितने प्रकार हो जाएंगे, तो यहां पर संज्ञा के आप बताइएगा 5 प्रकार। लेकिन अगर मुख्यतः शब्द का प्रयोग कर देगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार हो जाएंगे। 3 प्रकार ये कौन कौन से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा पहले यहां पर हो जाएगा सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के विकास का सही क्रम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के बाद यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और व्यक्तिवाचक के बाद यहां पर भाववाचक संज्ञा यहां पर क्या की जाएगी, आपके राइट हो जाएगी। क्लियर है। तो विशेष रूप से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहले नंबर पर जातिवाचक को रखिएगा, दूसरे नंबर पर व्यक्तिवाचक को रखिएगा, और तीसरे नंबर पर भाववाचक को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहीं पर बात कर लेता हूं, जब संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं तो 2 उपभेद किसके होते हैं, तो यहां पर जातिवाचक के ही 2 उपभेद क्या किए जाते होते हैं। कौन से 2 उपभेद हो जाएंगे, तो यहां पर एक हो जाएगा द्रव्यवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और यहां पर हो जाएगा एक समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम कैसा शब्द हो जाएगा, तो सर्वनाम आपके विकारीय शब्द है। सर्वनाम कैसा शब्द हो जाएगा, तो सर्वनाम विकारीय शब्द हो जाएगा। यस। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर्वनाम के अगर पूछेगा प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। देखो सर्वनाम के प्रकार पूछेगा, 6 प्रकार बताइएगा, 6 प्रकार बताइएगा। लेकिन सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो सर्वनाम की संख्या 11 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपके प्रकार पूछ रहा है तो प्रकार बताना होगा 6, लेकिन सर्वनाम की अगर संख्या पूछेगा तब आप क्या करिएगा, 11 बताइएगा। अब यहां पर जितने लोग देख रहे हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, इनके नाम कमेंट करके बताओ, और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, इनके नाम बताओ। सर्वनाम के 6 प्रकार के नाम और 11 इनके संख्या कौन कौन से हो जाएगी, इनके नाम। ये तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इजी प्रश्न पूछा गया है, ज्यादा कठिन मैंने प्रश्न आपसे नहीं पूछा है। क्लियर है। आइए आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहां पर पूछा गया, यस, अब पूछा गया निम्नलिखित में से 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई कौन कौन सी निम्नलिखित में से इसमें भाषाएं हो जाएगी जो 71वां संविधान संशोधन के तहत क्या की गई, जोड़ी गई। फटाफट से बताइए जल्दी से।
चलिए बताइए, यहां पर बताइएगा। तो यहां पर पूछा गया है जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें तीन भाषा को संविधान में, इसमें तीन भाषा को संविधान में क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। ये तीन भाषा कौन सी हो जाएगी, तो एक हो जाएगी नेपाली और मणिपुरी, और यहां पर हो जाएगी कोंकणी। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ। इसमें तीन भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया। कौन कौन सी भाषाएं हो जाएंगी, तो यहां पर राइट हो जाएगा, याद रखोगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो यहां पर बात करोगे कौन सा राइट हो जाएगा, नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, कोंकणी हो गया। तो यहां पर वी हो जाएगा, वी और डी और ई, बी डी ई हो जाएगा आपके राइट, वी डी ई, वी डी ई, वी डी ई, ये वाला आप लगा के आ जाओगे, वी डी ई, ये वाला क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं, चलिए संविधान से संबंधित बात करते हैं कि क्या हो गया। तो हमारा जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, तो यहां पर बात करते हैं संविधान, कुछ डेट आपको याद रखना है। संविधान सभा की, संविधान सभा की आपका हो जाएगा पहली बैठक। संविधान सभा की बेटा यहां पर बताओ पहली बैठक कब होती है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान